लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। ओके, कंपनी चार्ट में थे हम लोग अभी भी। बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब बड़ा मतलब कंपैरेटिवली ठीक है, छोटा है बट कंसेप्चुअली समझ रहा हूँ कुछ सब कुछ। व्हाट इज द कंपनी? एन आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील आया ना, कॉमन सील था ना बच्चों। ओके, और कुछ था? बाकी इसमें बहुत सारी स्टोरी। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कैन स्यू, कैन बी स्यूड, कैन होल्ड एसेट्स, कैन इनकर लायबिलिटीज, कैन ओपन बैंक अकाउंट्स, वो सब चीजें बट इन इट्स ओन नेम। एसेट ऑफ द कंपनी बच्चों, एसेट ऑफ कंपनी, नॉट ऑफ द ओनर्स और मेंबर्स। वेरी गुड। सिमिलरली लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, तो बाहर वाले कैन व्हाट डिमांड द मनी फ्रॉम होम बच्चों? कंपनी, एंड नॉट रियली फ्रॉम द ओनर्स और मेंबर्स। बाहर वाली कंपनी से डिमांड कर सकते और कंपनी बच्चों मेंबर से जितना डिमांड कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिट बाय शेयर्स और लिमिट बाय गारंटी। गारंटी वाला बच्चों अमाउंट कब मांग सकते हैं? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग, लिक्विडेशन। वेरी गुड, क्लियर क्लियर। सो ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये वर्ड आया था अपने को, ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या था वो? हो गया क्या? और हो गया ना? हाँ, द ऑफिशियल, हाँ बोलना। गुड, वेरी गुड। ऑफिशियल पर्सन बच्चों अपॉइंटेड टू सेल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। गुड। हाँ, ये रुमाली समझेगा तुमको। लिस्टेड कंपनी क्या था? लिस्टेड कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड कंपनी, विच इज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बट क्या लिस्ट किया? शेयर्स। वेरी गुड। सिक्योरिटीज, एनी ऑफ द सिक्योरिटीज। तो कोई कंपनी ने अपने डिबेंचर्स लिस्ट किए हैं पर शेयर्स नहीं, वो भी लिस्टेड है। अरे हाँ, पक्का। आगे बढ़े, चलो ठीक है। हमने प्राइवेट कंपनी का देख लिया। और क्या देखा हम लोग कल? लाइबिलिटी वाला ही, सेक्शन 3। गुड। क्या बोला सेक्शन 3 ने? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। गुड। एंड अबे क्या चल रहा है? सफिक्स, नाम में सफिक्स। प्राइवेट लिमिटेड रहेगा तो प्राइवेट कंपनी, ओनली लिमिटेड रहा तो पब्लिक कंपनी। ओपीसी वाला बच्चों ब्रैकेट में लिखेंगे 1 पर्सन कंपनी हुआ। अनलिस्टेड मींस बच्चों व्हाट? which are not listed. yes. अब बच्चों बढ़ते हैं आगे आगे अलग अलग टाइप में। ओके, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। रेडी? क्या? थैंक यू। गवर्नमेंट कंपनी means any company, वाह वाह, in which not less than 51% of paid up share capital is held by सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और फिर गवर्नमेंट्स, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय स्टेट, एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। ओके, एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। ऊपर से गया नीचे से गया, कैसे समझा तुमको बच्चों? 245 नहीं है? बोलो 245 है क्या? गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसे कंपनीज जिसमें ज़्यादातर शेयर होल्डिंग किसका है? गवर्नमेंट का है। अपने पास तुमको थोड़ा सा इधर उधर का नॉलेज दे रहा हूँ मैं, जो लॉ में भी काम में आता है प्लस तुम्हारे इंटर में भी काम में आता है, और बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में। आई थिंक वी डिस्कस बट ना ये लेजिस्लेचर, वी डिस्कस लेजिस्लेचर। डिस्कस किया लॉ मेकिंग बॉडी। हाँ ऑब्वियसली, क्या क्या डेफिनेशन था? इट इज लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? लेजिस्लेचर मतलब कौन? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा किया ना।
देन और क्या लिखा उसके बाद में? वेरी गुड. एग्जीक्यूटिव 3 ऑर्गन्स करेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी कंट्री. हाँ. एंड तीसरा तुम्हारा जुडिशियरी. तीसरा तुम्हारा बच्चों क्या? जुडिशियरी. याद आ रहा सभी को? गुड. आगे बढ़े हम लोग. सो हमारे गवर्नमेंट्स कितने होते थे? ये क्वेश्चन था एक्चुअली. गवर्नमेंट कितने होते हैं? ओके हमारे बच्चों गवर्नमेंट बहुत सारे हो सकता है. ओके एक तुम्हारा है सेंट्रल का, मतलब यूनियन गवर्नमेंट. एंड नाउ एवरी अदर स्टेट हैज देयर ओन गवर्नमेंट. ओके यूनियन टेरिटरी वगैरह भी हो गया. एंड प्लस देयर इज ऑल्सो लोकल अथॉरिटी. कुछ है लोकल अथॉरिटी? मैं तुमको एग्जाम्पल क्या दे वो सबसे पूछूंगा ना. मैंने थोड़ी बोला मिलिट्री फिर पुलिस बोल रहे तुम लोग. मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर क्या बोला मैंने? स्टेट गवर्नमेंट. और फिर मैंने क्या बोला बच्चों? लोकल अथॉरिटी. तो लोकल अथॉरिटी में तुम्हारा क्या है बच्चों? ग्राम पंचायत, जिला परिषद. आगे इधर क्या है सिटी में? कॉर्पोरेशन है ना, वो भी लोकल अथॉरिटी ही है. अरे स्कूल में किसी ने सुना है कि नहीं सब चीजें पहले कभी? छोटे गांव में क्या रहेगा तुम्हारे एरिया इसके हिसाब से रहता है लोकेशन वगैरह. ग्राम पंचायत हो गया, उसके ऊपर तुम्हारा रहेगा म्युनिसिपैलिटी, उसके ऊपर रहेगा कॉर्पोरेशन. अरे हाँ या ना? और अगर मिलिट्री एरिया रहा, वेरी गुड. सुना है कि नहीं सब? पता था पर पता मतलब सुना था पर पता नहीं था. ओके फाइन. हाँ सिर्फ टाइम पास के लिए पता था. एनीवेज सो मिलिट्री एरिया इज जो भी गवर्न होता है मिलिट्री एरिया उसको बोलते हैं कैंटोनमेंट. ओके बाकी का जो भी है डिपेंडिंग कितना बड़ा कितना छोटा गांव है शहर है तो रहेगा कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और छोटा ग्राम पंचायत. क्लियर टू एवरीबॉडी? दीज आर ऑल लोकल अथॉरिटीज. बच्चों ऑल लोकल अथॉरिटीज. उसके ऊपर स्टेट और स्टेट के ऊपर मतलब होता है यूनियन, सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट. क्लियर? सो डिड वी डिस्कस एनीथिंग बच्चों बिटवीन पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट? नो उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं हमको. बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ खास पावर्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ खास पावर्स होती है. एंड सम पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ये सब बच्चों कहाँ पे लिखा गया रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर टू एवरीबॉडी? फाइन. कॉन्स्टिट्यूशन. तो सिमिलरली इन अ कंपनी इवन द गवर्नमेंट कैन होल्ड अ कंपनी. गवर्नमेंट के बच्चों होल्ड द कंपनी मतलब क्या? कंपनी में शेयर होल्डिंग ज्यादा किसका है? गवर्नमेंट का है. एंड नाउ गवर्नमेंट को मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, इट कैन बी एनी गवर्नमेंट, इट कैन बी सेंट्रल और स्टेट. अब ये वाला डिफरेंस में जो बस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही लेके रखा है. बाकी प्रैक्टिकली देयर कैन बी मेनी गवर्नमेंट्स. लोकल अथॉरिटी वाला तुम्हारा एग्जांपल आ चुका. ओके सो सेंटर में तुम्हारा एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत सारे ना अपने. अंडरस्टूड लियो? तो गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच at least 51% of paid up capital is held by first CG सेंट्रल गवर्नमेंट. अरे हाँ. और SG इन ब्रैकेट S मतलब क्या? SGs मतलब क्या? स्टेट गवर्नमेंट अकेले ने होल्ड कर लिया फिर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट मिलके होल्ड किया. कितना? एटलीस्ट 51%. होल्ड समझता है ना? कंट्रोल मतलब. एंड थर्ड CG दो स्टेट्स वाला केस ऑलरेडी ऊपर हो चुका. अगर सिर्फ महाराष्ट्र और बच्चों कर्नाटक ने होल्ड किया तो कौन से केस में आएगा? वो 2 में आएगा. वो SG या फिर SGs लिखा है ना. समझ रहे हैं क्या? थर्ड CG एंड सॉरी ऑड नहीं वो CG बच्चों एंड SG या फिर SGs. कुछ समझा गया? रेडी? ये तुम्हारे पास एक पार्ट हुआ. आगे आ जाओ. सो 51% ऑफ लिख रहे हो क्या? ऑनलाइन वालों सब ठीक है? ऑनलाइन वालों वेदांत, वरुण, सुनीता, रेवा, मनन, आशुतोष.
आगे बढ़े हम लोग। वो अलग ही जोन में रहता हूँ। क्या रेड बुल पीता, क्या बोलता, क्या मालूम यार, क्या तू मार के आता क्या कुछ उसमें। सीजी। और बच्चों में एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स या फिर पार्टली बाय सीजी एंड पार्टली बाय वन और मोर एसजीज एंड द सेक्शन वो उसको बाद में देखेंगे हम लोग। ओके, तो सीजी एज वेल एज एसजी। आ जाओ नोटबुक में, आ जाओ बच्चों। कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, चलता। अब उसमें मान लो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% है होल्डिंग। इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? इट इज बच्चों गवर्नमेंट कंपनी। कोई दूसरी कंपनी XYZ लिमिटेड, इसमें बच्चों ओनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 55% है होल्डिंग। इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? इट इज बच्चों अ गवर्नमेंट कंपनी। तीसरा MNO लिमिटेड, लेटर से बच्चों उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 30% है एंड कर्नाटक गवर्नमेंट का बच्चों 30% है होल्डिंग एंड अदर्स आर वॉट एवर 40%. Is it a government company? It is a government company. And lastly, fourth one, let us say और क्या दूँ, PQR लिमिटेड। अरे हाँ, CG के पास बच्चों 30%, महाराष्ट्र के पास बच्चों 20%, कर्नाटक के पास बच्चों 20%। अरे हाँ, अदर्स कितना बच गया? 30% है क्या? अरे हाँ या ना? इज इट ए गवर्नमेंट कंपनी? इट इज बच्चों व्हाट? गवर्नमेंट कंपनी। इधर अदर्स भी डाल दो, बाकी का जो भी रहेगा। इसको नीचे लेते हैं, इसको बाजू में लेते हैं। अदर्स वॉट एवर, वी डोंट केयर अबाउट अदर्स। 45% लिखना चालू करो। समझ रहे हैं ना? हुआ? डन ऑल ऑफ यू? वैसे तुम्हारे पास गवर्नमेंट कंपनी आएंगी। ओके, एनी गवर्नमेंट कंपनी यू आर अवेयर ऑफ? नाम चाहिए, नाम। गवर्नमेंट बोला मैंने। महावितरण। इंडियन रेलवेज हो गया, महावितरण। महावितरण सुना रहेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला। इट इज ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। DRDO, HL, HUL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स।
HAL हो गया. DRDO इज इंस्टीट्यूट, इट इज नॉट अ कंपनी ना, इट इज बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट अ कंपनी, है ना. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI. SBI में तुम्हारा गवर्नमेंट होल्डिंग है, ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा. व्हाट एल्स? सब गैस वाले कंपनीज. यस, हुआ. कैन अ गवर्नमेंट कंपनी बच्चों बी लिस्टेड कंपनी? एग्जाम्पल SBI, LIC. हाँ, गुड. वो स्टैट्यूटरी बॉडी, वो कंपनी पर है ना, कंपनी होगी. वेरी गुड. ONGC, ये बच्चों ऑल योर लिस्टेड कंपनीज भी है और वो गवर्नमेंट कंपनीज भी है. हुआ. आगे बढ़े हम लोग. ओके, आ जाओ. अंडरलाइन. includes a company which is a subsidiary of a government company. Okay, obviously बच्चों we have not discussed कि what is a subsidiary. ये हम लोगों ने अब तक चेक नहीं किया, बट ठीक है. बट एक होल्डिंग है और एक बच्चे दूसरी क्या है, सब्सिडियरी है. ओके, आ जाओ एग्जाम्पल के लिए. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मान लो अपन एक काम कर, एग्जाम्पल ABC लिमिटेड मेंबर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट 30%, कर्नाटक बच्चों गवर्नमेंट 30%, others what 40%. XYZ लिमिटेड उनके मेंबर्स ABC लिमिटेड 60%, सेकेंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट 20%, थर्ड अदर्स 20%. पहले लिख लो. लिखा. रेडी? कितने कंपनीज है? दो अलग अलग कंपनीज है. ओके, इज ABC लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी? वाई? 51 से ज्यादा गवर्नमेंट होल्ड लिया तो गवर्नमेंट ने होल्ड किया तो बराबर. सो आई एम राइटिंग. ओके, पॉइंट नंबर 1, ABC लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी सिंस SGs, समझ रहे SGs भाई, महाराष्ट्र कर्नाटका होल्ड्स, हाँ एटलीस्ट कितना है, और PUC बराबर. सेकेंड X ये लिखा. सेकेंड का क्या स्टोरी है? XYZ की क्या स्टोरी है? प्राइवेट लिमिटेड तो बोल ही नहीं सकते, बिकॉज नाम में प्राइवेट लिमिटेड नहीं है. लिमिटेड है तो मैक्सिमम क्या रहेगा, पब्लिक कंपनी रहेगा. बोलो,
एक्सवाइजेड बच्चों गवर्नमेंट कंपनी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट होल्ड्स ओनली 20, एबीसी होल्ड 60 एंड अदर्स बच्चों होल्ड 20. गवर्नमेंट कंपनी है? करेक्ट. हाँ वो अलग हो गया. when you say कि एबीसी का 60 और एमएच का महाराष्ट्र का 20 है, अब ये जो होल्डिंग है ये एबीसी के अंदर है ना, तो महाराष्ट्र को कोई स्टॉप कर रहा है क्या कि एक्सवाइजेड में शेयर ले? कोई स्टॉप कर रहा है नहीं. तो महाराष्ट्र ने अलग से एक्सवाइजेड में भी लिया, वो अलग से हो गया. तुम यू कैन चेंज द एग्जाम्पल ऑल्सो. तो महाराष्ट्र इज होल्डिंग इन एबीसी, इज ऑल्सो होल्डिंग इन एक्सवाइजेड, तो अलग है. इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी एक्सवाइजेड? व्हाई? बिकॉज मेजोरिटी जो है, अब होल्डिंग सब्सिडियरी अपने डेफिनेशन देखा नहीं है, बट नॉर्मल होल्डिंग और सब्सिडियरी का मीनिंग क्या आता है? वन इज द पेरेंट कंपनी, अनदर बच्चों इज द चाइल्ड कंपनी. तो एक सीनियर एक जूनियर है, वन विल कंट्रोल अनदर. हाँ है ना? तो उसके लिए तुम्हारा 50% से ज़्यादा, कितना बोला मैंने, 50% से ज़्यादा होल्डिंग होना चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, XYZ का कोई होल्डिंग कंपनी है क्या? XYZ का कोई होल्डिंग कंपनी है क्या? XYZ का होल्डिंग कौन है? ABC. एंड बच्चों इज ABC गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट कंपनी के जितने भी सब्सिडरीज है, they all also will be deemed as government company. Even if in XYZ directly गवर्नमेंट कंपनी का होल्डिंग बहुत कम है, या फिर नहीं भी रहेगा तो भी चलता. बच्चों नहीं भी रहा तो भी चलता. क्लियर? अंडरस्टूड? तो राइट डाउन XYZ. हाँ नहीं नहीं नहीं. वही बोल रहा हूँ, नहीं होगा. पहले ये लिख लेते फिर उसको चेंज करते हुए चलेगा. विल डू दैट ऑल्सो. XYZ लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी. XYZ बच्चों इज अ गवर्नमेंट कंपनी सिंस इट इज अ सब्सिडियरी of a government company. If तुम्हारा दूसरा केस बनाओगे, दूसरा केस XYZ लिमिटेड के बच्चों मेंबर्स है ना. बोल तुमने क्या डाउट है तुमको? पहले वाला एबीसी को कितना दे? 45 दे क्या? Anybody, any other numbers? Anybody, any other numbers, combination thereof? और कुछ है किसी को? कुछ पक्का? ठीक है. क्या होगा? गवर्नमेंट नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट क्यों है? रुकना, उसको बोलने देना. गवर्नमेंट ही है. ओके. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक गवर्नमेंट कंपनी है? बोलो कोई. वेट इज जैसे ओपन डिस्कशन, राइट रॉन्ग आंसर नहीं. गवर्नमेंट लग रहा है होनी चाहिए. लॉजिक क्या है? वही उसने जो लॉजिक दिया वही. दैट इज द करेक्ट आंसर. ये तुम्हारा डेफिनेशन जो दिया क्लियर कट देके रखा है. व्हाट इज द डेफिनेशन? कि एटलीस्ट 51% इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट. अभी है क्या यहाँ पे? गवर्नमेंट का होल्डिंग कितना? 20 ही है. तो तुम्हारे पहले वाले केस में बैठता है क्या? CG SG वगैरह बैठता है क्या? सेकंड वाले में बैठता है क्या? सेकंड वाला क्या था? सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी है क्या वो? अभी 40% ही है ना. अब होल्डिंग सब्सिडरी बच्चों के लिए एक कंपनी कैन बी बच्चों होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अनदर ओनली इफ व्हाट इट इज होल्डिंग मोर देन 50%. अब यहाँ पे ABC इज नॉट होल्डिंग ऑफ XYZ. तो तुम्हारे बच्चे XYZ दूसरे वाले डेफिनेशन में भी बच्चों फेल होता है. दो डेफिनेशन है ना. एक तो हेल्ड एटलीस्ट 51 बाय गवर्नमेंट है क्या इधर? ABC इज नॉट अ गवर्नमेंट. ओके. दूसरा क्या था? सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग. वो बन रहा है क्या तुम्हारा? वो भी नहीं बन रहा.
So this is not a government company. Clear? आ जाओ. Since PUC is not held by CG/SG in bracket S. Okay. At least बच्चों कितना? 51%. It is not a and also क्या बच्चों? XYZ Limited is not a subsidiary of what बच्चों? ABC Limited. ABC is a government company ना, पर इट इज नॉट सब्सिडियरी ना. तो बच्चों इसलिए भी क्या तुम्हारा XYZ बच्चों तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनता. कॉमा देयरफॉर XYZ Limited is not a government company. हुआ? Done all of you? डाउट्स हुए क्लियर तुम्हारे? गुड. अब नाउ हमने भी एक कैटेगरी देखा ना कि गवर्नमेंट कंपनी है ना. कैटेगरी देखा हमने. तो कौन सा कैटेगरी देखा? प्राइवेट देखा, पब्लिक देखा और अलग से और कैटेगरी इन्होंने बच्चों क्या बनाया? गवर्नमेंट. क्लियर लियो? तो फिर से ये कैटेगरी हम लोग क्यों बना रहे हैं? कंप्लायंस याद आ रहा? कंप्लायंस ओनर है टू. हाँ तो क्या था कंप्लायंस का? तुमको क्या कुछ मीनिंग बताया था? और क्या बोला? व्हाट इज कंप्लायंस? क्या था बच्चों? वो बार बार रिपोर्ट करना. किसको? गवर्नमेंट को. मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज को. सेबी रहेगा, आरओसी मेनली. तो आरओसी किसके अंदर काम करे? एमसी है. कि हमारे कंपनी के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मीटिंग कब हुई, क्यों हुई, क्या क्या डिसीजन लिया, सब बार बार बताना पड़ता है बच्चों गवर्नमेंट को. दैट इज कंप्लायंसेस. तो कुछ कंप्लायंसेस ज्यादा है. ये डिस्कस किया ना अपन ने. किसके ऊपर ज्यादा है? लिस्टेड के ऊपर. याद आया कि नहीं आता है? तो कुछ कंप्लायंस का एग्जेम्पशन भी मिलेगा कि करने की जरूरत नहीं है इफ इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी. उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको लगा कि छोटी कंपनी को कंप्लायंसेस कम, उनको लगा कि रिस्की. बड़ी कंपनी लिस्टेड है तो बच्चों उसके कंप्लायंसेस ज़्यादा. और गवर्नमेंट कंपनी बच्चों, गवर्नमेंट के कभी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बच्चों तुम्हारा कोई कंपनी फेल हो सकता है क्या? कि गवर्नमेंट इज होल्डिंग द मेजोरिटी ऑफ द कैपिटल. तो कुछ कंप्लायंसेस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. ओके इसलिए हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाए. अंडरस्टूड? लॉ सभी कंपनी के सेम टू सेम एप्लीकेबल नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े हम लोग. चलो रेडी? दैट वाज योर गवर्नमेंट कंपनी. फॉरेन कंपनी क्या था भाई? which is incorporated outside India as per foreign country का law and has some place of business in India. इधर फिजिकली या फिर ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक मोड. अरे हाँ या ना? and it is conducting with some business activity in India. हुआ? टाइम पास आ जाओ. डॉर्मेंट कंपनी में. डॉर्मेंट कौन सा पेज पे? 16. टेक्स्ट बुक आएगा ऑलमोस्ट सभी के पास. ओके डॉर्मेंट कंपनी.
व्हाट मीन डॉर्मेंट? नॉर्मल मीनिंग शांत, स्लीपिंग, एक्टिव नहीं है ना? तुम्हारे पास डॉर्मेंट ज्वालामुखी है ना, डॉर्मेंट वॉल्केनो है पर जिंदा नहीं है, मतलब बुझ गया रहेगा, फिर कभी भी आ सकता है कि नहीं? एक्टिव नहीं है, करेक्ट, हाँ करेक्ट। आगे बढ़े। तो वैसे कोई कंपनी जो बच्चों क्या है, एक्टिव नहीं है, जिंदा है क्या है, बट एक्टिव नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंट कंपनी। सो वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट कंपनीज एक्ट 2013, भाई पुराने भी थे। सो दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, खोल के रखा है कंपनी। टेस्ला, डिड यू डिस्कस और नो? क्या डिस्कस किया टेस्ला का? क्या बोला था अपन ने? उल्टा सुनने का क्या? टेस्ला कंपनी इंडिया में है, टेस्ला सुना है ब्रांड, पहले तो उधर चालू करना पड़ता। इंडिया में है, ऑफिस है ऑब्वियसली। डू दे हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया? नो। तो उन्होंने बस कंपनी खोल के रखा है। आर दे डूइंग बच्चों एनी काइंड ऑफ टर्नओवर और बिजनेस इन इंडिया राइट नाउ? नो। तो राइट नाउ डॉर्मेंट कंपनी। क्लियर? तो इंडिया में बच्चों ने क्यों लाया फिर कंपनी? अब तो कोई भी यूनिट नहीं है, फ्यूचर में दे राइट नाउ जस्ट टेस्टिंग द मार्केट्स। Did you discuss about customs duty? तुम किसके साथ डिस्कस, इंटरवल के साथ रहेगा? तुम बेचारे गरीब नादान बच्चे है ना। तो सुनने का तुमको स्टोरी और किसके, वाई वी आर डूइंग ना, फॉर और क्या रीजन अपना है ना, क्लास करने का रीजन क्या अपना? टेस्ला फेमस है बच्चों, क्यों बच्चों? वाई? इलॉन मस्क एंड द कार्स आर फेमस है। क्या बोला? ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक नॉट इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक है वो। और यस एनीवेज इट्स वेरी फेमस एंड उनको बच्चों लाना था इंडिया में इंपोर्ट ऑब्वियसली। बट डू यू सी लॉट्स ऑफ टेस्लास इन इंडिया? हार्डली एक या दो ही रहे कंट्री में शायद है। ओके, उसके लिए क्या पॉसिबल, वो कंपनी खोल। एनीवेज जब तुम इंपोर्ट करते हो, आगे का भी थोड़ा सा नॉलेज दिखा रखा हो। इंपोर्ट, व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स? क्यों? तुमको दिख रहेगा हाथ जरा पैसा में, हाँ है ना, फॉरेन एक्सचेंज, दूसरों का पैसा घर पे लेके आओ। जैसे मान लो बाजू वाले का पैसा घर पे लेके आया, अच्छी बात है ना, मतलब ऑब्वियस सेम थिंग। तो अलग अलग बाजू वाला मतलब मान लो अलग अलग कंट्री हो गया, तो तू खर्चा कर, मुझको तो इनकम मिलेगा। क्लियर? सो वी डिस्करेज इंपोर्ट्स एंड बच्चों वी वांट टू व्हाट, एनकरेज। ऑल राइट, बट ऑब्वियसली तुमको डिपेंडेंसी पता, थोड़ा सा बेसिक इकोनॉमिक्स पता है, तो हमको एक्सपोर्ट्स मतलब करेंगे जितना होगा, पर इंपोर्ट वी कांट कंप्लीटली बैन। चीज़ें तो लगेंगी हमको इंडिया में, प्लस यू कांट बैन पीपल के हिसाब से, दे वांट टू पे दे विल पे। तो इसलिए जब हम इंपोर्ट करते हैं, देयर बच्चों कंसेप्ट कॉल्ड एज कस्टम्स। तो इट इज लेविड बच्चों अंडर कस्टम्स का टैरिफ एक्ट, वो अलग एक्ट हो गया, लॉ हो गया। कस्टम ड्यूटी क्यों चार्ज करते बच्चों ये? हाँ, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए कि उसके एक्चुअल प्राइस इन द फॉरेन, इंपोर्ट मतलब समझ रहे कैसे कहीं आ रहा है वो, अगर उसको एकदम सिंपल टाइम पास एग्जाम्पल लेते हैं, कोई चीज़ 100 रुपये की इन द फॉरेन कंट्री, वो तुमको 100 रुपये में यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेट अस से 150 या 200 में रहेगा, लेट अस से, ओके। तो प्राइस 100, कस्टम ड्यूटी बच्चों 100, कितने में बच्चों पड़ा इंपोर्टर को इंडिया वाले में? और क्यों इतना? करेक्ट, डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाने के लिए, या फिर डोमेस्टिक प्लेयर्स को खत्म रोकने से बचाना। वो तुमको व्हाट्सएप फॉरवर्ड, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप में मैसेज तुमको आते बार बार दिवाली के टाइम, चाइनीज क्रैकर्स मत खरीदो, चाइना से कोई माल मत खरीदो, सुना रहेगा तुम लोगों ने, क्योंकि तुम खर्चा करो, पैसे इधर जा रहे हैं चाइना के पास। अरे हाँ या ना, इसलिए और चाइना वाले बहुत सस्ता कर रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, मतलब तुम कितना भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओ, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के बावजूद भी तुम्हारा सस्ता पड़ रहा है वो, इसलिए लोग खरीदते हैं, मान लो सस्ता पड़ता है मार्केट में, ओके। तो कस्टम्स ड्यूटी इज लेविड, इट इज टैक्स, सो बच्चों एनकरेज डोमेस्टिक मार्केट्स, ताकि अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स मरे ना। आज की तारीख में तुम्हारे बच्चों इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे सस्ता वाला, वो छोटे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो भी नया परसों ईवी किसका किया का है उसकी बात नहीं, एक नॉर्मल सेडान भी बहुत हाई फाई हो गया, सेडान एक नॉर्मल कार भी तुम्हारा 12-15 लाख में जाता, इलेक्ट्रिक वाला
अभी भी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों क्या है, हाई है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अंडरस्टूड लियो। अब ये वाले सिचुएशन में अगर टेस्ला वेस्ला जो मार्केट में आ गए तो टाटा वाटा सो गए, उनके लिए मतलब क्या, इट विल बी वेरी टफ फॉर देम टू कम्पीट अगेंस्ट फॉरेन प्लेयर्स, स्पेशली अगर ये लोग इंडिया में इतना टाइम से कर ही रहे थे। सो इन अ वे बच्चों डिस्करेज इंपोर्ट्स, बट हाउ, बाय लेविंग हायर कस्टम्स ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी का ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कि क्या गुड्स है, हर का रेट अलग अलग होता है। तो देयर इज समथिंग बच्चों, कार अगर है कार तो फुल्ली रेडीमेड कार, ओके मैं बाकी के टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ, बट फुल्ली रेडीमेड कार, रेडी टू यूज वाली कार बच्चों अनपैक होके भी आती है, मतलब उसके दरवाजे अलग टायर अलग आते हैं। मैं रेडी टू यूज कार की बात कर रहा हूँ। रेडी टू यूज कार अगर वो $40,000 से ज़्यादा की है, क्या बोला मैंने, $40,000 से ज़्यादा, तो देयर इज 100% कस्टम ड्यूटी। अगर इससे कम है, आई थिंक इट इज ओनली 60% कस्टम ड्यूटी। समझ रहे हो। और टेस्ला की जितनी भी गाड़ी है करके देखो, 80 रुपीज इंटू 4 32 लाख है क्या, 40,000 इंटू 80 8 4 क्या 32 32 लाख। तो वहाँ के हिसाब से वो उसका जो भी प्राइस है इट इज ऑब्वियसली बच्चों मोर देन 32 लाख रुपीज, जो भी टेस्ला महंगा पड़ता है। तो राइट नाउ भी क्या पड़ जाएगा फिर लोगों को, ऑलमोस्ट डबल, एंड देयर आर ऑब्वियसली रिमेनिंग अदर लॉट्स ऑफ टैक्सेस आल्सो। आई गेटिंग माय पॉइंट। तो जो टेस्ला था, जो एलन मस्क है, वो कह रहा था कि उसने बस यहाँ पे कंपनी खोला, इज देयर अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नो, he has a the company has a manufacturing unit in China, okay, he has a manufacturing unit in China। पूरे ऑलमोस्ट अभी पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ ना कुछ पक्के से चाइना में। तो उसने क्या बोला कि तुम पहले कस्टम ड्यूटी कम करो, ये वाला, इसको 60% तक लेके आओ, तब मैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यूनिट यहाँ पे चालू करूँगा। नितिन गडकरी बोला तेरे घर पे रहे, नितिन गडकरी ने बोला क्या, तेरे घर पे रहे, कि तेरे लिए रूल्स हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो कुछ खास नहीं है। अगर इंडिया में आना है तो कुछ ना कुछ इंडिया के रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। तू बनाएगा हमारे बाजू में चाइना में और माल बेचेगा इधर, हम लोग के पागल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आना है इंडिया में, अगर तुमको यहाँ पे बेचना है तो जो लॉ चल रहा है वही चलेगा, वरना यू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। सो देयर इज ऑल्सो गुड चांस कि तुम्हारे एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया में तुम्हारे यूएसए में सस्ते पड़ते हैं। कभी भी चेक करो, 30,000 का फर्क पड़ता है कभी कभी, बिकॉज ओवर यहाँ पे आते हैं तो तुम्हारे बच्चे कस्टम लगने वाला है। अब उन्होंने चालू किया इंडिया में प्रोडक्शन पर, इवन एप्पल आर नाउ हैज स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन इन इंडिया। तो उनके अभी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स बच्चों विल बी लिटिल बिट चीपर, समझ रहे हो, क्लियर लियो। तो भाई साहब ने अल्टीमेटली, अभी आई थिंक पिछले महीने की बात थी, ये महीने की बात है, ही अग्रीड टू होल्ड डिस्कशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वो कमिट कर रहा है कि येस, कि हम लोग भी यहाँ पे यूनिट लगाएंगे, उसके बाद ही फिर जो भी रहेगा उसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसका इंडिया में आएगा, एंड देन फिर उसको इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, फिर देन द मार्केट इज ओपन। तो शायद अपने को जो 32 लाख में जो कार है वो 32 लाख में ही पड़े, वेरी मच पॉसिबल, ये एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड। बट डज ही हैव एनी एक्टिव बिजनेस राइट नाउ, एनी सेल्स राइट नाउ? सो इट इज बच्चों काइंड ऑफ अ करेक्ट डोरमेंट कंपनी। अंडरस्टूड। चलो, सो इज फॉर्म्ड, 5 बज गए क्या, is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or IPR, intellectual property rights, okay, intellectual property। asset समझता है, asset तो समझता है ना, intellectual property तुमको था शायद अकाउंट्स में, नहीं, anybody, okay, नोटबुक में टेक्स्ट बुक में जिधर भी चाहिए वहाँ पे लिख दो IPR, intellectual property rights। intellectual property rights, it is an intangible asset, it is an intangible asset, comma, giving its original owner
exclusive rights to use the same. It is an intangible asset giving its original owner original owner exclusive rights to use the same. What do you mean by बच्चों exclusive rights? Exclusive rights, exclusive. उसमें स्टार्ट में घुसा हो अभी. मतलब वेरी गुड. ओनली एंड ओनली हिम. ओनली ही कैन यूज द सेम. किसी और को इस्तेमाल करना रहेगा, उसको रॉयल्टी देना पड़ेगा. ओके डिलियो? लिख के दूं क्या? फुल स्टॉप. द ओनर कैन allow others to use it against मतलब उसके अगेंस्ट तुमको क्या मिल रहा है ना? अगेंस्ट रॉयल्टी. वेरी गुड. अगेंस्ट बच्चों रॉयल्टी इनकम. एग्जाम्पल, कौन किसको देगा? अच्छा. रेस्टोरेंट्स वाले उनके नाम देते हैं. किनके नाम लेते हैं? मतलब हमारे नाम से तुम बेचो. म्यूजिक, लिटरेचर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट. सुना कभी वर्ड पेटेंट? सुना है और समझता है? समझता भी है पेटेंट. I think there was a story of पेप्सी का था. पेप्सी या कोक था कि पेप्सी का जो रेसिपी है इट इज़ वेरी सीक्रेटली गार्डेड. इट इज़ अ बिग सीक्रेट. इट इज़ अ गार्डेड मतलब सीक्रेट. इट इज़ नॉट अवेलेबल टू पब्लिक. किसी को भी नहीं है. तो मैंने सुना था. आई एम नॉट, वी कैन चेक इट बाद में कि उसको जो रेसिपी एक्चुअल में रेसिपी इट इज़ आई थिंक नोन ओनली टू टू पर्सनस. कोक का है क्या? And those two persons are never ever allowed to sit in the same plane. हाँ, दोनों मर गए. वो प्लेन मर गिर गया तो था वो. आई एम नॉट श्योर सही था क्या गलत था. तुमने सही सुना था क्या? पेटेंट करने रिवील करना पड़ता है और 15 साल के बाद वो पेटेंट जो होता है 15-20 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है. देन एनीबॉडी कैन यूज. करेक्ट. दिख रहा तुमको यहाँ पे कुछ ना कुछ. सेकंड वाला देखिए. सेकंड वाला वॉल्ट समझते? वॉल्ट, लॉकर, तिजोरी. नहीं वो तो हमने दूसरा किया था. नोन टू. किसने रे? हाँ वही है. देख, द टू कोका कोला executives who know the secret formula. Only 2 people in the world know Coca-Cola's recipe. मैंने क्या सर्च में डाला? कोक रेसिपी नोन टू एयरप्लेन. ओ मुझे स्टोरी बोला, सच बोला. मैं झूठ नहीं बोला, फेंक के नहीं बोलता मैं तुमको. बता रहा हूँ मैं. अच्छा, इट इज रूमर्ड टू प्रिवेंट लूजिंग द रेसिपी. द टू जो भी दो लोग हैं आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन फ्रॉम राइडिंग ऑन अ प्लेन टुगेदर इन केस ऑफ एन अनफॉर्चुनेट डिजास्टर. पट्टी नहीं पड़ा था मैं तुमको, सच्ची बोलता मैं ना.
एकदम ये कुछ और ही चल रहा है इनका। हाँ क्या 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 एनीवेज आगे बढ़े हम लोग। उसमें क्या है मेनली क्या है, बस फ्लेवर और शुगर, और क्या उसमें बराबर और कुछ नहीं है। हाँ हाँ फ्लेवर ही तो है, फ्लेवर है। हुआ तो ये सब अगर शेयर करना रहा किसी और के साथ, किसी को यूज करना रहा, किसी और का ओरिजिनल वर्क, उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा टू यूज। जैसे तुम्हारे मान लो जेके रोलिंग, जेके रोलिंग कौन है, ऑफ, एंड शी वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन इन द यूके। एक बार उसने बच्चों यूके का जो क्वीन है ना, क्वीन, उसकी प्रॉपर्टी आई थिंक पास कर दी थी या सेकंड नंबर पे थी वो, तो आई थिंक नंबर 1 तो क्वीन थी, या उसको भी कभी तो शायद उसने ब्रीच किया था, उसके ऊपर गई थी ऊपर, ऐसा कुछ तो था। शी वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन इन द यूके, हु जेके रोलिंग, नॉट जस्ट बाय सेल ऑफ बुक्स। अभी सेल ऑफ बुक्स तो उसको मिलने ही वाला रॉयल्टी, व्हाट एल्स, मूवीज, मर्चेंडाइज, गेम्स, जहां जहां हैरी पॉटर किसी ने वर्ड यूज किया उसको बच्चों, और लीगली स्पीकिंग, तो दे विल हैव टू बच्चों व्हाट, पे द रॉयल्टी टू द ओनर। क्लियर और नो? समझा क्या क्या? झाड़ू के सेल्स, बट दे मे नॉट बी यूजिंग द नेम हैरी पॉटर ना, और एनी काइंड ऑफ ऐसा। तुम्हारे बच्चों म्यूजिक फेस्टिवल, म्यूजिक शोज, सोनू निगम करेगा, अरिजीत सिंह करेगा, वगैरह वगैरह। दैट म्यूजिक इज नॉट ओन्ड बाय द सिंगर, दैट सॉन्ग बच्चों इज नॉट ओन्ड बाय द सिंगर। जहां जहां पे वो, जहां जहां कोई भी इवेंट पे, शो पे वो गाने बजते हैं, वहां पे बार बार पेमेंट करना पड़ता है म्यूजिक कंपनीज को टू लीगली प्ले द म्यूजिक। वरना तुमने बिना परमिशन के प्ले कर दिया तो तुम्हारे पे केस लग सकती है। समझा गया? यस क्लियर? तुम कभी बच्चे यूट्यूब पे जाना मतलब कभी अगर तुमने कभी कुछ चीज़ अपलोड की यूट्यूब पे तो, और कभी गलती से मतलब टाइम पास के बाजू में मोबाइल चालू करो तुम्हारा, जहाँ से तुम म्यूजिक सुन रहे हो, और यहाँ पे तुम्हारा कोई टाइम पास वीडियो तुम लोग क्लिक करो 1-10 सेकंड का, बाजू में तुम लोग क्या करो, कोई ना कोई मोबाइल, दूसरे मोबाइल पे म्यूजिक प्ले करो, तो वो गाना रिकॉर्ड हो रहा है ना, म्यूजिक रिकॉर्ड हो रही है ना, सॉन्ग, एंड देन अपलोड दैट वीडियो ऑन यूट्यूब। देखो तुमको क्या होता है, कुछ नहीं लगता है ना, कॉपीराइट का क्लेम आता ही आता है फिर। व्हाई? बिकॉज यूट्यूब इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब यूट्यूब इज जैसे प्लेटफॉर्म, बट दे वांट टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ केसेस। तो जैसे कुछ म्यूजिक आइडेंटिफाई होता है, ऐसे भाई कॉपीराइट है। क्लियर? आगे बढ़े। सो द डॉर्मेंट बच्चों कंपनी हैज व्हाट, असेट्स और व्हाट, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनके पास। अरे हाँ, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, मतलब है या नहीं है ट्रांजैक्शन, कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है नहीं है। सच कंपनी या फिर एन इनएक्टिव कंपनी बच्चों में मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी। अरे हाँ, उससे होगा क्या ना, इनके कंप्लेंट से बच्चों फिर से कम हो जाएंगे क्योंकि एक्टिविटीज कर नहीं रहे हैं। ओके आगे बढ़े। इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन, ये तुम्हारा अलग हो गया, which has not been carrying any of the business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years। कब से बच्चों बंद है काइंड ऑफ वो, लास्ट के 2 साल से, दैट इज इनएक्टिव। हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी, अंडरलाइन द वर्ड बच्चों एनी, या एनी इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी धंधाबारी कर रहे हैं बच्चों लोग, नो, और हैज नो significant accounting transaction, कब बच्चों, continuously for at least 2 years, और has not filed, 3 रीजन इन, और has not filed
FS, what is FS? Financial statements and annual returns during the last 2 financial years. क्या समझा? ये तुमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला केस ओ नलायक हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. और हैज नॉट फाइल्ड FS और एनुअल रिटर्न, ये कंप्लायंस है कि नहीं है? अब समझा कंप्लायंस? रिपोर्टिंग करना कुछ ना कुछ. इन्होंने रिपोर्टिंग किया लास्ट के 2 सालों में? नहीं किया. लिखो नोटबुक में. तुमको इंटर में चीजें कुछ रिपीटेटिव लगेंगी, जब इंटर में जाओगे तब. टाइम है उसको, है ना? जाओगे तब ना, जाओगे तब ना. हाँ, क्या हो गया? अच्छा बोलो ना सर. जाओगे, जाओगे तब, जब जाओगे तब, है ना? ओके, आगे बढ़े हम लोग. सो भाई तुमको एट फाउंडेशन लेवल इतना देख के रख रहा ताकि तुमको कंसेप्चुअली क्लियर रहे. इधर से वो मुन्ना भाई पिक्चर में था, सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम सर, है ना? ना ICI देती है, ना ICI देती है, ना प्राइवेट वाले देते हैं, है ना? तुम्हारा मेरिट रैंक आया, अगर अच्छा रैंक आया हम वाह वाह करेंगे, बुरा आया बाय बाय करेंगे, है ना? ऐसा नहीं होता नलायक को, बट वो ये रहो, है ना? रिटर्न्स रेडी? नाउ व्हेनेवर यू यूज दिस और सी दिस वर्ड रिटर्न, बहुत बार ये वर्ड आएगा. इसका मतलब ये नहीं कुछ रिटर्न में आ गया. ओके, इसका मतलब अच्छा नहीं है कि कुछ रिटर्न में आ गया. सो रिटर्न्स, इट इज अ फॉर्म और अ फॉर्मेट filed with relevant authorities. Example: annual returns to MCA. MCA याद है? So annual returns बच्चों to MCA under Companies Act 2013. Income tax returns comma GST returns etc. हुआ? Done till here? तो उन्होंने क्या नहीं फाइल किया बच्चों? FS या फिर एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया फॉर द लास्ट ईयर, तो वो कौन सी कंपनी बन जाएगी? इनएक्टिव. और क्या था? इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या थी? इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस ऑपरेशन और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस. Significant accounting transaction means any transaction which other than payment of fees by company to ROC. रजिस्टर मतलब कौन? ROC. Payments made to by it to fulfill requirements of this act or under any other law. Allotment of shares to fulfill requirements of this act and payments for बच्चों maintenance of its office and records. ये कुछ significant transaction है या नहीं है? नहीं है. तो बच्चों not, they are not significant transactions. ये बस जिंदा रखने के लिए ट्रांजैक्शन है ये. तो तुमने बस अगर ये खर्चा पानी किया, that doesn't mean you're doing significant accounting transactions. तो अगर सिर्फ ये खर्चा पानी कर रहे हो तो you are an inactive company. समझ रहे हो? Yes, चलिए. तो you'll be wound up कर देंगे फिर इसको. We will apply for what? Winding up तक. हुआ?
क्या? निधि कंपनीज, आ जाओ। निधि का मीनिंग क्या था? चिट फंड। और निधि का हिंदी में मीनिंग, नॉर्मल मीनिंग क्या था? निधि मतलब बच्चों पैसा। निधि मतलब क्या? लक्ष्मी बच्चों, वो है ना। हाँ, इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी सही है। मीन्स द कंपनी with a CG made by notification in the official gazette declared to be a निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस मे बी। तो डेफिनेशन कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, बट क्या था निधि का कंसेप्ट? लोग साथ में आए, अपने लिए ही साथ में आए थे वो लोग, अपने से ही पैसा लिया अपने अपने लोगों से और अपने को पैसा दिया। सिंपल, दैट इज अ निधि कंपनी। ओके टाटा बाय। यहाँ पे देख लेना फॉर्मेशन कंपनी किया अपन ने। सेक्शन 3 इतना पढ़ के आओ, 3 लाइंस, ओनली 3 लाइंस। चलो आने वालों, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग।